अभी जो आप वीडियो देख रहे हो ये मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक का वीडियो है, जिसमें अब हम मालवा के गुजरात के जो स्वतंत्र शासक हैं मालवा में उनको समझेंगे। एक एक करके सभी शासकों को देखेंगे और उनका रिवीजन भी यहीं पर कर लेंगे ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएं। देखो, पहला जो शासक है गुजरात के स्वतंत्र शासकों में मालवा में, पहला शासक है बहादुर शाह। तो ये 1531 में बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया और मालवा पर गुजरात का अधिकार हो गया था। 1531 में क्या हुआ, जो महमूद बहादुर शाह है ना, उसने पहली बार मांडू में अपना खुतबा पढ़वाया था और जो मालवा है उस पर गुजरात का अधिकार हो गया था। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित किया। इसके बाद शासक जो आता है कादिर शाह। कादिर शाह ने क्या किया, 1537 में हुमायूं ने कादिर शाह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो हुमायूं जो था उसने क्या किया, मालवा को जीतने के बाद जो है मालवा का सूबेदार किसे नियुक्त कर दिया, कादिर शाह को नियुक्त कर दिया गया। कादिर शाह का जो वास्तविक नाम है मल्लू खां, कादिर शाह का वास्तविक नाम था। तो पहले हमने बहादुर शाह को देखा। बहादुर शाह ने मांडू में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और गुजरात का अधिकार हो गया था मालवा पर। उसके बाद हमने यह भी देखा कि हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ था, जिसमें जो बहादुर शाह है पराजित हो गया था 1535 में। 1537 में कादिर शाह को हुमायूं ने क्या किया, मालवा का सूबेदार बना दिया, जबकि कादिर शाह का मूल नाम क्या था, मल्लू खां था। एक महत्वपूर्ण शासक है सुजायत खां। 1543 में शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डरकर गुजरात भाग गया। शेरशाह सूरी ने सुजायत खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। तो जो कादिर शाह था उसको हुमायूं ने नियुक्त किया था, और जो सुजायत खां है इसको किसने नियुक्त किया है, तो इसको नियुक्त किया है शेरशाह सूरी ने। सुजायत खां ने मालवा की राजधानी मांडू से सारंगपुर को बनाया था। तो जो सुजायत खां है इसने राजधानी कैसे बनाया, सारंगपुर को इसने राजधानी बनाया था। एक मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले हमने मालवा के गुजरात के स्वतंत्र शासकों में पहला नाम हमने बहादुर शाह का देखा। हमने देखा कि बहादुर शाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच जब युद्ध हुआ तो बहादुर शाह पराजित हो गया और फिर हुमायूं ने कादिर शाह को सूबेदार नियुक्त कर दिया मालवा का। सुजायत खां के बारे में जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण किया, जिससे कादिर शाह डरकर कहाँ भाग गया था, गुजरात। और जब कादिर शाह गुजरात भाग गया तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, सुजायत खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। सुजायत खां ने मालवा की राजधानी मांडू से जो है सारंगपुर को बनाया था। अब हमें देखना है बाज बहादुर, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शासक है। सुजायत खां की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जो है बाज बहादुर मालवा की सल्तनत की गद्दी पर बैठा। जो बाज बहादुर है इसका वास्तविक नाम था बायजीद खां। क्या था, बायजीद खां इसका वास्तविक नाम था। इसने गड़ा राज्य की गौड़ रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया, लेकिन रानी दुर्गावती से बुरी तरह पराजित हुआ। तो बाज बहादुर जो था उसने गड़ा राज्य की गौड़ रानी दुर्गावती से आक्रमण तो किया, लेकिन रानी दुर्गावती से पराजित हो गया। बाज बहादुर एक संगीतकार भी था। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया है। रानी रूपमती के लिए इसने रेवाकुंड व रूपमती महल का निर्माण कराया था। तो पूछा जा सकता है रेवाकुंड और रूपमती महल का निर्माण किसने कराया है, तो मालवा के स्वतंत्र शासक बाज बहादुर ने कराया था। अकबर के सेनापति अब्दुल्ला खान उज्बेक और बाज बहादुर के मध्य 1566 में सारंगपुर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाज बहादुर हार कर भाग गया। परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि जब रानी रूपमती ने हत्या कर ली तो जो बाज बहादुर है वो उसकी कब्र पे आकर बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और इस प्रेम प्रसंग से भावुक होकर ना जो अकबर था ना, उन्होंने दोनों का ही मकबरा आसपास बनवा दिया था। रानी रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर में स्थित है। बाद में अकबर को इस आक्रमण का पछतावा हुआ और अकबर ने बाज बहादुर की कब्र पर आसे के सादिक एवं रानी रूपमती की कब्र पर शहीद ए वफा लिखवाया था। कहाँ मिलता है आजकल ऐसा प्यार देखने को, है ना। वर्तमान में तो
असंभव सा ही है, संभव है ही नहीं, मुझे लगता है ऐसा कि वर्तमान में तो मैंने देखा है मेरे दोस्त यार सबके सब ना एक एक की चार चार गर्लफ्रेंड, चार चार बॉयफ्रेंड। खासकर ये मैं पर्टिकुलर किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेटा इन चीज़ों का ध्यान रखो कि जब भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ ना, तो किसी की भावनाओं के साथ मत खिलवाड़ करो, है ना। किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है, किसी के पैसे के साथ नहीं खेलना है, किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलना है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे काम नहीं करने हैं। हाँ, किसी एक को चुनो, नेक को चुनो और उसके साथ एक हो जाओ। ऐसे जुड़ो, ऐसे रिश्ते में आओ। ऐसा नहीं है कि 4 दिन किसी और के साथ रिश्ते में हो, 4 दिन किसी और के साथ रिश्ते में हो। अगर आपको कहीं एक जगह संतुष्टि नहीं मिल रही है ना, तो कहीं आपको संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, चाहे आप कहीं भी और कितनी भी जगह। और मैं तो ना, मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे काम करते हैं ना, ऐसे काम करने वालों को कहते हैं कि ये क्या कर रहे होती है, मुंह मारी कहलाती है। आप मुंह मार रहे हो जाता है, ये प्यार करना नहीं होता है ना। खैर छोड़िएगा इन सब बातों को। मालवा अभियान में राणा कुंभा व महमूद खिलजी की युद्ध हुआ। तो जो मालवा अभियान है उसमें राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ने अपनी जीत के दावे किए, व दोनों ने एक एक विजय स्तंभ का निर्माण भी कराया। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में व महमूद खिलजी ने मांडू के पास, लेकिन वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है वो मौजूद है, और महमूद खिलजी द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ किसी कारणवश नष्ट हो गया है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने महमूद सबसे पहले हमने बहादुर शाह की बात की थी, है ना। बहादुर शाह के बारे में हमने देखा कि इसने पहली बार मांडू में खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, और गुजरात का अधिकार हो गया मालवा पर। 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच, जो बहादुर शाह है स्वतंत्र शासक, इसके बीच मंदसौर में युद्ध हुआ और बहादुर शाह जो है वो पराजित हो गया। फिर हमने कादिर शाह के बारे में जाना, कादिर शाह को सूबेदार नियुक्त किया था हुमायूं ने। और फिर हमने सुजायत खां के बारे में जाना, जिसको शेर शाह सूरी ने क्या किया था, सूबेदार नियुक्त किया था मालवा का। तो सुजायत खान ने ही राजधानी जो है मांडू से सारंगपुर बनाई थी। फिर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक और बहुत ही महान ग्रेटफुल शासक के बारे में देखा, बाज बहादुर के बारे में, जिसका ये बड़ा पुत्र था किसका, सुजायत खां का। और इसने गोंड रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। बाज बहादुर एक संगीतकार भी था, राग मालवी, राग गुजरी आदि का निर्माण किया, रेवा कुंड का निर्माण कराया, रूपमती महल का निर्माण कराया बाज बहादुर ने। और बाज बहादुर का युद्ध जो है अकबर के सेनापति खान उजबेक और बाज बहादुर के मध्य 1561 में हुआ था। इस युद्ध में बाज बहादुर हार कर भाग गया, परिणाम स्वरूप रानी रूपमती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और जो बाज बहादुर है वो सिर्फ, ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर अपनी पत्नी की जो कब्र थी उस पर सिर पटक पटक के अपने प्राण त्याग कर दिए थे उसने भी। इस कथा के बारे में जब अकबर को पता चला, इस घटना के बारे में, तो अकबर जो है भाव विभोर हो गया था, और अकबर ने आंसू गिराकर पछतावा किया था कि मुझे ये आक्रमण नहीं करना चाहिए था। और इसी के उपलक्ष्य में अकबर के ने बाज बहादुर की कब्र पर लिखाया था आशिक सादिक, और रानी रूपमती की कब्र पर लिखाया था शहीद वफा। अब जो इसके अगला टॉपिक है वो है निमाड़ का फारूकी शासन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना।